morning, dear students. I welcome you on Shri BL Memorial Academy School care of online classes. I hope you all are very fit and fine. Today we will start our chapter number 4. This is a poem, name of the sea. The sea क्या है? समुद्र. sea क्या होता है? समुद्र. और इस पोएम के राइटर कौन है? जेम्स रिवर्स. कौन है? जेम्स रिवर्स. पोएम टाइम. इस पोयम के अंदर क्या है ये देखो. द सी का मतलब क्या होता है? समुद्र. और ये पोयम किसने लिखी? राइटर कौन है? जेम्स रिवर्स. पोयम टाइम. ये इस पोयम के अंतर्गत क्या आया है आपको ये बताया गया है. इस पोयम के अंदर एक डॉग को एक समुद्र से कंपेयर किया गया है. इस डॉग को समुद्र से सी से कंपेयर किया गया है इस स्टोरी के अंदर. द सी इज अ हंग्री डॉग. एक समुद्र है जो हंग्री कुत्ते के समान है. एक भूखे कुत्ते के समान है. जेंट एंड ग्रे. विशाल और ग्रे. ही रोल्स ऑन द बीच ऑल डे. ही रोल्स यानी क्या? वो सारा दिन. द बीच क्या होता है? समुद्र तट. बीच क्या होता है? समुद्र तट. ऑल डे मतलब सारे दिन. सारे दिन समुद्र तट पर. ही किसके लिए यूज हुआ? ये एच ही किसके लिए यूज हुआ है? सी के लिए. किसके लिए यूज हुआ है? सी के लिए. समुद्र के लिए यूज हुआ है. वह सारे दिन समुद्र तट पर लुढ़कता है. विथ हिज क्लैशिंग टीथ. क्लैशिंग टीथ कौन से होते हैं? टकराते हुए दांत. जिस प्रकार एक डॉग होता है गुस्से के अंदर अपने दांतों को टकराता है. गुस्से के अंदर ग्नैशिंग जाओस मतलब कि गुस्से के अंदर देखना. उसी प्रकार एक समुंदर भी क्या है? क्लैशिंग टीथ. एक टकराते हुए दांतों की तरह तेज अपनी जो वेव्स होती है, जो लहरें होती है, जो वेव्स होती है, इस टाइप की जो समुद्र की वेव्स होती है ना, वो आप टकराते हो जबड़ों को कुतरते हुए. मतलब जो समुद्र की जो वेव्स होती है वो जोर जोर से लहरें उठने लगती है. ऐसा लगता है जैसे कि एक कुत्ता दांत अपने दोनों दांतों को टकरा रहा हो या गुस्से में उसको देख रहा हो. फिर है आर अपॉन आर ही नाउज मतलब कि घंटे दर वह कुतरता है. द रम्बलिंग टम्बलिंग स्टोन्स. इसका मतलब क्या है? रम्बलिंग यानी गड़गड़ाना. टम्बलिंग यानी लड़खड़ाते हुए पत्थर. स्टोन्स यानी क्या होता है? पत्थर. तो जब वेव्स उठती है तो वेव्स किससे जाके टकराती है? जो छोटे 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 स्टोन्स होते हैं उनसे जाके गुस्से के अंदर उस पर टकराती है. एंड बोन्स 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 बोन्स. और हड्डी बोन्स यानी क्या होती है? जिस प्रकार कुत्ता हड्डियों के पीछे पड़ा रहता है, जब उसको ज़्यादा भूख लगती है तो बस उसको हड्डी ही दिखती है, बोन्स बोन्स ही दिखती है. उसी प्रकार समुद्र अपनी लहरें जब उठाता है तो उससे भी छोटे 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 जो स्टोन्स होते हैं उससे बार जाके वो टकराता रहता है. द जेंट सी डॉग मोन्स. मोन्स क्या होता है? MOANS. मोन्स क्या होता है? विलाप करना. द जेंट सी मतलब एक विशाल समुद्र. जिस प्रकार एक डॉग विलाप करता है, रोता है, उसी प्रकार जो विशाल समुद्र है वो भी समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठाकर विलाप करता है. लिकिंग हिज ग्रेसी पाउज. इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार एक कुत्ता होता है जो अपने पाउस क्या होता है? पंजे. पाउस क्या? पैर के पंजे. जिस प्रकार एक कुत्ता अपने पाँव के पंजों को चाटता है, उसी प्रकार एक समुद्र जो होता है वो भी अपने समुद्र तट पर जो छोटे छोटे कंकर होते हैं, छोटे छोटे उनको उनकी तरफ बढ़ के उनको चाटता है. जिस प्रकार एक कुत्ता अपने पंजों को चाटता है, उसी प्रकार समुंदर भी जो अपने वेव्स को उठा के जो समुद्र के किनारे छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं उनको चाटता है. एंड वैन द नाइट विंड रोर. जिस प्रकार जब रात की तेज हवाएं चलती है, ठंडी ठंडी जब तेज हवाएं चलती है. एंड द मून रॉकी इन द स्ट्रोमी क्लाउड. स्ट्रोमी क्लाउड मतलब तूफानी बादल. जिस प्रकार तूफानी बादलों में से एक मून क्या आता है? मून मतलब चंद्रमा. जिस प्रकार तूफानी बादलों में से जब चंद्रमा दिखाई देता है, ही बोन्स टू हिज फीट एंड स्नफ. जिस प्रकार एक कुत्ता किसी चीज को सूंघता है, जिस प्रकार एक कुत्ता सूंघता है, उसी प्रकार
ये चंद्रमा भी स्ट्रोमी, जब चंद्रमा को तूफानी बादलों से जब उस मून दिखता है तो वो भी उसको देखता ही रहता है। शेकिंग हिज वेट साइड ओवर द क्लिफ्स, जब डॉग जो होता है वो गीला हो जाता है तो अपनी बॉडी को किस प्रकार शेक करता है। जब वो गीला हो जाता है डॉग तो वो अपनी बॉडी को जिस प्रकार शेक करता है, उसी प्रकार ये जो समुंदर की लहरें होती है वो भी अपने आप को शेक करती है। एंड हाउस लॉन्ग एंड लाउड, और ऊंचे स्वर से चिल्लाता है और गरजता है। मतलब एकदम रात के टाइम में जब एकदम शांत माहौल हो जाता है, तब जो ये समुद्र की जो लहरें होती है, वेव्स होती है, वो कैसे चिल्लाती है, गरजती है, मतलब उनकी आवाज़ें आती है जोर जोर से। आप भी देखना समुंदर के पास में जब रात के टाइम में समुंदर की बहुत ही तेज तेज आवाज़ें आती है। बट ऑन क्वाइट डेज इन मई और जून, मई और जून के दिनों के अंदर ये शांत होती है। क्या? समुद्र की वेव, समुद्र। वैन एवन द ग्रासेस ऑन द ड्यून, ड्यून क्या होती है? ड्यून क्या होती है? जो छोटे छोटे टीलों पर जो घास लगी हुई होती है वो क्या होती है? ड्यून। तो समुद्र क्या है? मई और जून के अंदर एकदम शांत रहता है। वैन एवन द ग्रासेस ऑन द ड्यून प्ले नो मोर देयर रेडी ट्यून, मतलब वो किसी प्रकार की आवाज नहीं करती है। विथ हिज हेड बिटवीन हिज पाव, जिस प्रकार एक कुत्ता जब चुपचाप बैठा रहता है तो अपने दोनों जो पंजे होते हैं वो पंजों को अपने, देखो ये जैसे पंजे होते हैं तो उसके अंदर अपना सर रख के चुपचाप बैठा रहता है, उसी प्रकार समुंदर भी जो मई और जून के मंथ के अंदर चुपचाप शांति से रहता है। ही लाइज ऑन द सैंडी शोर सो क्वाइट ही स्कैरली स्नोर्स, मतलब उस वह रेतीले तटों पर पड़ा है। सैंडी स्टोन शोर्स यानी रेतीले तटों पर। सो क्वाइट, एकदम शांत, एकदम शांत। ये हो शायद जो खराटे लेता है वो भी हमको ऐसा लगता है सुनाई पड़ते हैं। ये पूरा पैराग्राफ के कहने का मतलब है कि मई जून के अंदर जो समुद्र होता है वो इतना शांत होता है कि उसके पास पास में रेत के टीलों पर जो ग्रास लगी हुई होती है, छोटी छोटी ग्रास लगी होती है, उसकी भी तेज हवाएं चलने से उसकी भी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। जिस प्रकार एक कुत्ता अपने पंजों के बीच में अपना सर रख के चुपचाप सोया रहता है, उसी प्रकार एक समुंदर भी क्या है? सैंडी सोर्स यानी रेत के छोटे छोटे टीलों पर उसके ऊपर पड़ा रहता है। सो क्वाइट, एकदम शांत, एकदम शांत, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक खराटे ले रहा हो। यह हमारी पोयम हो गई कंप्लीट। इस पोयम के अंदर क्या बताया? एक कुत्ते को किससे कंपेयर किया गया है? समुद्र से कंपेयर करके इस पूरी स्टोरी को बताया गया है। अब है डिस्कस विद द चिल्ड्रन अबाउट सी इन इंडिया, एक्सप्लेन टू देम द डिफरेंस बिटवीन रिवर्स, सीज एंड ओशन। अब आपको बताना ये है रिवर्स क्या होती है, नदियाँ क्या होती है। रिवर्स फ्लोइंग वाटर, जो बहता हुआ पानी होता है जो रुकता नहीं है, वो क्या होती है? रिवर्स होती है। और सीज क्या होती है? लार्ज बॉडी वाटर। सीज क्या होती है? लार्ज बॉडी वाटर। ओशंस क्या होता है? जब स्पेस से जब अपन अपनी अर्थ को देखते हैं तो उस पे जो 2.5 जो ब्लू ब्लू कलर का आपको दिखता है वो क्या कहलाता है? वो ओशंस है। ओशंस क्या होते हैं? सी से भी बड़ा है। ओशंस यानी महासागर। महासागर क्या है? सी से भी बड़ा है। और सी क्या है? समुद्र। सी क्या है? समुद्र। और रिवर क्या है? रिवर है नदियाँ। सीज का मतलब है स्मॉलर देन ओशंस। ओशन से जो छोटा है वो सीज। और रिवर्स क्या होती है? बहता हुआ पानी। अब अपन न्यू वर्ड्स टू नो ये करते हैं। जेंट्स यानी क्या होता है? समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली लार्ज, मतलब कि एक बहुत बड़ा विशाल। क्लैशिंग टीथ अ लाउड हर्श नॉइज, मतलब एक कठोर आवाज। ग्रैशिंग जाओस, ग्रिंडिंग वंस टीथ टुगेदर एज अ साइन ऑफ एंगर, गुस्से के अंदर जबड़े जो होते हैं उनको कुतरना। रम्बलिंग टू मेक अ डीप हैवी साउंड, बहुत ही भारी डीप हैवी साउंड। टम्बलिंग यानी क्या? टू फॉल डाउन सडनली, एकदम से लुढ़कना, गिर जाना।
ड्यून्स यानी अ लो हिल ऑफ सैंडी बाय द सी और इन डेजर्ट। जैसे डेजर्ट यानी क्या होता है, रेगिस्तान के अंदर जो छोटे छोटे टीले नहीं होते, उसी प्रकार जो समुद्र के किनारे भी छोटे छोटे जो मिट्टी के सैंडी जो टीले होते हैं वो क्या कहलाती है, ड्यून्स कहलाती है। ये हमारा होगी, ये हमारी पोएम्स हो गई पूरी। इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आपको अच्छे से पोएम को वापस पढ़ना है, अच्छे से इस पोएम को देखना है, ये न्यू वर्ड्स करने हैं आपको। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।